तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इंफ्रा न्यूज। पहली खबर जो आ रही है वो है देश के शहर आगरा से जाके मेट्रो रेलवे के ट्रायल शुरू हो गए हैं अपनी एलिवेटेड सेक्शन के ऊपर, जहां पर ताजमहल का व्यू अभी हम देख सकते हैं। तो दोस्तों यूपी एमआरसी या यूपी मेट्रो रेलवे कॉर्पोरेशन देश की वो मेट्रो अथॉरिटी है जो वन ऑफ द मोस्ट ज़्यादा पेस के साथ में मेट्रो लाइन का कंस्ट्रक्शन कर रही है आज के डेट में देश के अंदर। और हमारे अगर ट्रैक रिकॉर्ड को देखें यहाँ पर तो कहीं ना कहीं पर जो कानपुर मेट्रो थी उसको रिकॉर्ड टाइम में बनाया गया और सेम चीज़ आगरा मेट्रो के साथ में हो रही है। अराउंड इंफ्रा न्यूज़ जब शुरू हुई थी उसके भी बाद में साल भर बाद में हमने न्यूज़ कवर की थी जब आगरा मेट्रो का पहला काम शुरू हुआ था और अभी ऑलरेडी ट्रायल रन शुरू हो गए हैं। तो प्रोबेबली इस साल के अंत तक हमें एटलीस्ट फेज 1 में इस मेट्रो के ऑपरेशन शुरू होते हुए नजर आएंगे। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो है हमारे देश के एयरपोर्ट्स में होने वाली स्क्रीनिंग से रिलेटेड, जहां पर नई टेक्नोलॉजी के साथ में एयरपोर्ट के अंदर मशीनरी को इक्विप करने की बात कही गई है, जहां पर 131 फुल बॉडी स्कैनर्स, 600 न्यू बैगेज स्कैनर्स और 1000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट के साथ में यहाँ पर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया अलग अलग एयरपोर्ट्स के ऊपर अभी अपने सिक्योरिटी को ज़्यादा तेज बनाने की कोशिश करेगी। तो दोस्तों आपको मैं बता देता हूँ कि एयरपोर्ट्स के अंदर हमारे देश में आज के डेट में बहुत ज़्यादा रश है। इनफैक्ट टियर 2 सिटीज़ के अंदर भी अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा क्राउडिंग देखने मिलता है, जिसके कारण एयरपोर्ट सिक्योरिटी के ऊपर स्पेशली ऐसी जनता जिनको ठीक से अभी तक आइडिया है नहीं कि कौन सी चीज़ें कैसे यूज़ करनी होती है, वहाँ पर इश्यूज़ क्रिएट होते हैं और लाइनें लंबी हो जाती है, लोगों की फ्लाइट्स मिस हो जाती है। इस चक्कर में ही यहाँ पर ये मेजर इन्वेस्टमेंट की जो ज़रूरत है वो की जा रही है और इन एयरपोर्ट्स को और यहाँ पर चेन्नई, कोलकाता, श्रीनगर, अमृतसर ये एयरपोर्ट के साथ साथ दिल्ली, मुंबई एयरपोर्ट्स को भी अपग्रेड किया जाएगा। वैसे दिल्ली, मुंबई प्राइवेटली रन होते हैं तो उनका खर्चा जो है प्राइवेट कंपनीज करेगी। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो है नेशनल हाउसिंग बैंक से रिलेटेड, जिन्होंने कहा है कि वो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के लिए 10,000 करोड़ रुपीज देंगे। तो हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर उनके द्वारा ये अनाउंसमेंट किया गया और बेसिकली ये फंड जो है ये टियर 2 और टियर 3 सिटीज के अंदर अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए खर्च किया जाएगा और ये बेसिकली जो इंफ्रा होगा ये पब्लिक हाउसिंग का ही होगा। तो बस टियर 2 सिटीज और टियर 3 सिटीज जो है वहां पर हमें कुछ मेजर हाउसिंग प्रोजेक्ट्स देखने को मिलेंगे। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे से, जहां पर फरीदाबाद रेलवे स्टेशन की रिडेवलपमेंट के लिए 261.97 करोड़ रुपीज खर्च किए जाने वाले हैं और किस तरीके से ये डेवलपमेंट होगा उसके बारे में हमें डिटेल्स मिल गए हैं। तो यहाँ पर नॉर्थ साइड में एक फुटओवर ब्रिज डिजाइन किया गया है, एक मल्टी लेवल कार पार्किंग जो है वो प्रोग्रेस में है, रेलवे क्वार्टर्स को जो है वो नया तरीके से बनाया जाएगा और बाकी कई चीजें जो है फरीदाबाद रेलवे स्टेशन पर हमें चेंज होती हुई नजर आएगी। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो है हमारे सेमीकंडक्टर मिशन से, जहां पर ताइवान बेस्ड फॉक्सकॉन ग्रुप और वेदांता के बीच में जो $19.5 बिलियन का जॉइंट वेंचर हुआ था उसे विड्रॉन कर लिया गया है। तो दोस्तों मैंने वैसे कल ये खबर कवर की थी, लेकिन अब धीरे धीरे डिटेल्स बाहर आ रहे हैं जिसके ऊपर मैं डिटेल वीडियो बनाना शुरू कर रहे हैं कि क्या एक्चुअल में हुआ। प्रॉबेबली ये डील जो है आगे जाकर किस तरीके से प्ले आउट करेगी या पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है, लेकिन इंडिया के लिए आप एक बड़ा सेटबैक इसे बोल सकते हो। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है टाटा ग्रुप से रिलेटेड, जो कि इंडिया की सबसे बड़ी कंग्लोमरेट है और इन्होंने कहा है कि वो एप्पल की जो सप्लायर है विस्ट्रॉन, इनके साथ में कंपनी का हिस्सा जल्दी अक्वायर कर लेगी अगस्त के अंदर और लोकल कंपनी जो उनकी होगी वो आईफोन्स की मैन्युफैक्चरिंग भारत के अंदर शुरू कर देगी। तो विस्ट्रॉन की फैक्ट्री है सदर्न कर्नाटका के अंदर, जिसकी वैल्यू अराउंड $600 मिलियन की है। साल भर से नेगोशिएशन टाटा ग्रुप के चल रहे हैं, जहां पर इस फैक्ट्री में 10,000 वर्कर काम करते हैं, आईफोन 14 मॉडल्स बनते हैं और $1.8 बिलियन का आउटपुट इस फैक्ट्री में से निकलता है और इस प्लांट को 3 गुना कैपेसिटी में बढ़ाने का डिसीजन था यहाँ पर। और ऐसी खबरें हैं कि विस्ट्रॉन जो है इंडिया के अंदर से आईफोन बिजनेस में धीरे धीरे एग्जिट कर सकती है। जो उनकी प्लेस लेने वाली कंपनी होगी वो होगी टाटा ग्रुप। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है लखनऊ से, जहां ग्रीन फ्लैग कर दिया गया है स्टेट के पहले सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट को, जो कि बनेगा ओबरा सोनभद्रा डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो यहाँ पर स्टेट की पावर जनरेशन कैपेसिटी को ये 800 मेगावाट से बढ़ाएगा। जॉइंट वेंचर होगा ये एनटीपीसी के बीच में और दूसरे कुछ कंपनीज के बीच में और 500 एकड़ की जमीन पे इसे बनाया जाएगा, जहां पर 18,000 करोड़ रुपए इसके ऊपर स्पेंड किए जाएंगे। 70% पैसा जो है एनटीपीसी वैसे एज अ लोन यहाँ पे उठाएगी और इसके कारण उत्तर प्रदेश के अंदर पावर जो है वो बहुत बड़े लेवल पर अपग्रेड होता हुआ नजर आएगा इन टर्म्स ऑफ जनरेशन। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो है कोलकाता से, जहां पर द प्रोडक्ट डिजाइन इंस्टीट्यूट पीडीसी सेटअप किया गया है द सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग के द्वारा और इनॉग्रेट इसे किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा। तो ये जो सेंटर है ये डिजाइन फैसिलिटीज प्रोवाइड करेगा, 3D प्रिंटिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड करेगा, सिस्टम डिजाइनिंग, प्रोटोटाइपिंग, आइडिएशन, फैब्रिकेशन, इन जैसे अलग अलग चीजें होगी जो भी प्रोडक्ट डेवलपमेंट की स्टेजेस में होती है वो यहाँ पर की जा सकेगी। स्टार्टअप्स, एंटरप्रेन्योर्स, एमएसएमईज यहाँ पर इन फैसिलिटीज का इस्तेमाल कर पाएगी और चाहे वो एग्रीकल्चर हो, एनवायरमेंट हो, नेशनल प्रोग्राम्स हो या कोई भी दूसरी टेक्नोलॉजी, ये हर कोई यहाँ पर इसका यूज कर पाएगा। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो है 16
सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड, जिन्होंने एक टेंडर फ्लोट किया है 4.5 लाख टन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन को इंडिया में प्रोड्यूस करने के लिए, और अपने स्ट्रैटेजिक हाइड्रोजन ट्रांजिशन स्कीम के अंतर्गत ये टेंडर अनाउंस किया गया है। तो मैंने कल भी आपको बोला था कि यूरोप, सिंगापुर जैसे देशों को इंडिया से ग्रीन हाइड्रोजन चाहिए, तो धीरे धीरे इंडिया के अंदर हाइड्रोजन की डिमांड तो बढ़ने ही वाली है। इसी के अंतर्गत ये टेंडर्स अनाउंस किए गए हैं। अब देखते हैं कौन सी कंपनीज आके इन टेंडर्स में हिस्सा लेगी। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो है इलॉन मस्क के इंटरनेट कंपनी स्टारलिंक से रिलेटेड। जो आप नहीं अगर जानते तो एक बेसिकली सैटेलाइट नेटवर्क है ये दुनिया भर के अराउंड, जो दुनिया के हर रिमोट कोने में सैटेलाइट इंटरनेट एक डिसेंट स्पीड पर पहुंचा सकता है। और ऐसी खबरें आई है कि स्टारलिंक ने ऑफिशियल प्रपोजल गवर्नमेंट के सामने डाल दिया है इंडिया के अंदर अपने स्टेशंस को सेटअप करने के लिए, और जो इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर है इंस्पेक्स, इसके साथ में जो क्लियरेंसेस का काम है उसके लिए काम शुरू हो गया है। इसके अलावा दोस्तों अगर ये चीजें क्लियर अप हो जाती है तो इंडिया के अंदर ये स्टारलिंक सर्विसेज देना शुरू कर पाएंगे। वैसे इंडिया के अंदर जो वनवेब ग्रुप है एयरटेल के द्वारा बैक, और अंबानी जी का भी एक और प्रपोज्ड प्लान है, उसमें से अगर ये कंपनी ज्यादा पहले इंडिया में अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड बना पाती है तो उनके लिए डिफिकल्ट होगा। अब देखते हैं गवर्नमेंट क्या आपको अप्रूवल्स देती है कि नहीं। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो है गुवाहाटी से, जहां पर बरौनी और गुवाहाटी के बीच में जो गैस पाइपलाइन बन रही थी इसके काम को कंप्लीट कर लिया गया है, और इसकी जो लाइन है ये 3 नदियों के नीचे से गुजरी है। इसके कारण जो है ना सिर्फ गुवाहाटी या आसाम तक जो है बेहतर गैस पाइपलाइन से जरिए गैस सप्लाई हो पाएगा, लेकिन आगे जाकर भूटान में जहां पर हमारी बात हुई है गैस पहुंचाने की, वो चीज भी हो पाएगी। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो है मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग से, जिसको 10 EOI एज एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट मिले हैं 48,000 करोड़ रुपीस के ट्रांसशिपमेंट पोर्ट को बनाने के लिए, जो कि होगा गलाथिया बे, ग्रेट निकोबार आइलैंड के ऊपर। तो आपको जानते हो कि अंडमान निकोबार आइलैंड के ऊपर 75,000 करोड़ रुपए का रीडेवलपमेंट हो रहा है। यहाँ पर बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स प्लान किए गए हैं, जिनमें से एक बहुत बड़ा पोर्ट है जो 48,000 करोड़ रुपए का है, और 10 कंपनीज ने कहा है कि वो यहाँ पर आके अपने पोर्ट्स बनाना चाहेगी। अब देखते हैं गवर्नमेंट इसके बारे में आगे क्या करती है। आज के आस्क पीटी सवाल के बारे में बात करें तो भिखारी मैन सिग्मा मेल पूछते हैं, कैन वी सी अ ग्लोबल एयरलाइन लाइक एमिरेट्स, कैन वी मेक एयर इंडिया अ ग्लोबल ब्रांड, एंड व्हाट आर द प्रॉब्लम्स इन मेकिंग अ ग्लोबल एयरलाइन। तो देखो यार, हम यहाँ पे वी अभी फिलहाल बोल नहीं सकते क्योंकि गवर्नमेंट के अंतर्गत ये है नहीं, ये टाटा ग्रुप के अंतर्गत है। और टाटा ग्रुप की अगर एयरलाइन इंडस्ट्री को आप देखो तो उसके अंदर मल्टीपल कंट्रीज के एयरलाइंस का स्टेक है, सिंगापुर एयरलाइंस का, एयर एशिया का है, तो ऐसे वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड बन के आता है। तो एयर इंडिया 110% ग्लोबल ब्रांड, एक इंडिया में से निकल कर आने वाला ब्रांड होगा ऐसे हम नहीं बोल सकते। हाँ, एक बड़ा ग्लोबल ब्रांड जैसे एमिरेट्स है, सिंगापुर एयरलाइंस है, ब्रिटिश एयरवेज ऐसे कुछ बना सकते हैं। तो ऑब्वियसली टाटा ग्रुप के अंदर कैपेबिलिटी तो है, वो पास्ट में ये चीज कर चुके हैं। जितनी एयरलाइंस अभी वो चला रहे हैं वो काफी अच्छे ब्रांड के साथ में चलती है, तो एयर इंडिया के साथ में भी ये कर सकते हैं। इनफैक्ट मैं कुछ दिन पहले ही एयर इंडिया की एक फ्लाइट में से ट्रैवल करके आया हूँ, और उसके पहले मैंने अराउंड 1.5 से 2 साल पहले जब टाटा ग्रुप का एक्विजिशन नहीं हुआ था तब एयरलाइंस में से, तब एयर इंडिया में से ट्रैवल किया था, और उस समय पर जो डिफरेंस नजर आया है वो नोटिसेबल है, चाहे वो क्लीनलीनेस हो या सर्विस हो या कंफर्ट या जो भी दूसरी चीजें आप एक्सपेक्ट करते हो, पंक्चुअलिटी वगैरह, उन चीजों के अंदर एक नोटिसेबल डिफरेंस है। तो टाटा ग्रुप एयर इंडिया को एक राइट पाथ पे लेते तो जा रही है ग्लोबल एयरलाइन बनाने के लिए। अब ये प्रोसेस जो है इतने धीरे धीरे होता है कि हम इसको बोल नहीं सकते। अब यहाँ पे एमिरेट्स के साथ में भी कंपैरिजन हो रहा है। एमिरेट्स को देखो यूएई ने पुश किया है, और यूएई के अंदर जो है हमारे जैसे डेमोक्रेसी या कोई प्राइवेट कंपनी एमिरेट्स नहीं है, एक काइंड ऑफ वाकई वो नेशनल एयरलाइन है जिसके अंदर अंधे जैसा पैसा पुश किया गया है, जो कि उनके लिए कहीं ना कहीं पर बाद में फ्रूटफुल बना है। लेकिन जो इनिशियली अगर ऐसी चीज टाटा ग्रुप के अंदर होगी नहीं होगी, वो डिपेंड करता है टाटा ग्रुप के ऊपर, कितना पैसा वो डालेंगे नहीं डालेंगे, कितने फेजेस में डालेंगे, उनकी बाकी जो बोर्ड है वो किस तरीके से उन चीजों को देखती है, ऐसी सब चीजें डिपेंड करती है। तो पोटेंशियल की बात करें तो है, और अगर बात करें प्रॉब्लम्स इन मेकिंग अ ग्लोबल एयरलाइन, तो देखो यार हर्डल्स कई सारे होते हैं। एविएशन मार्केट के अंदर जो है प्रॉफिट मार्जिन बहुत ऊपर नीचे होते हैं, कंपटीशन होता है। एक छोटा इंसिडेंट जो है वो किसी एयरलाइन के आने वाले कई महीनों की बुकिंग्स पर इफेक्ट डाल सकता है। तो ये सब चीजें जो है ऑब्वियसली प्रॉब्लम्स बन के आएगी। अब देखते हैं आगे जाकर इसके बारे में किया क्या जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। अगर आपके पास कोई सवाल है आप नीचे मुझे कमेंट्स में #AskPT के साथ में पूछ सकते हो। अगर आप न्यूज़ सबमिट करना चाहते हो तो उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगी। अगर आप फर्स्ट होते हो कोई न्यूज़ देने वाले तो आपको क्रेडिट्स मिलता है हमारे टाइम स्टैम्प के अंदर। बाकी सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को, हम 5 लाख के बहुत करीब है, और मिलेंगे अगले वीडियो में।